गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ भाई। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली ਵਧੀਆ एकदम? बच्चा कह रहा है सर आज तो ऐसी फीलिंग आ रही है, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। चलो वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके एग्जाम क्लियर हो चुके हैं। बट ये वीडियो सॉरी आपके लिए नहीं है जी, ये वीडियो उन मेरे प्यारे बच्चों के लिए जिनके एग्जाम आज क्लियर नहीं हुए। क्योंकि ना मैं व्हाट्सएप पे तो कई बच्चों की डांट लगा चुका हूँ, अब मैं यूट्यूब पे डांटने के लिए आया हूँ। और आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा अभी कि टैक्स के मतलब टैक्स ने ना कितने सारे बच्चों की लाइफ बचाई है। मतलब जो बच्चे टैक्स को लाइटली लेते हैं ना, जो बच्चे कहते हैं सर टैक्स तो हमारा कोर एरिया नहीं है, या टैक्स क्या करके दिखाएगा, टैक्स में नंबर तो आते नहीं। सर 100+ बच्चों की मार्कशीट मैं यहाँ पे दिखा दूंगा जो पास हैं ग्रुप 1 में सिर्फ टैक्स की वजह से। आपको मैं कई बच्चों की मार्कशीट दिखाऊंगा, सर उनके 200 नंबर बने हैं, 204 नंबर हैं, 210 नंबर हैं, 215 नंबर हैं, सिर्फ टैक्स की वजह से। उनके टैक्स में 73 हैं, 70 हैं, 68 हैं, 69 है, बाकी में 45, 49, 51 और एग्रीगेट बन गया सिर्फ टैक्स की वजह से। तो सही बता रहा हूँ सर, टैक्स ने बहुत सारे बच्चों की लाइफ बचाई है, बहुत सारे बच्चों की लाइफ बचाई है। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके टैक्स में बहुत कम नंबर भी है। मैं ये नहीं कह रहा सब ने सारे बच्चे पास होंगे, बट काफ़ी सारे बच्चों के टैक्स में नंबर कम भी हैं। बट मैं इतनी बात बताना चाहता हूँ सर, टैक्स ही आपकी लाइफ बचाएगा अगर आप सही ढंग से पढ़ लोगे। मैं सही बता रहा हूँ, इसमें 70, 80, 90, 95 मार्क्स तक आ सकते हैं, 100 मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आप सही ढंग से तैयारी करोगे। अब जो बच्चे सही ढंग से पढ़ते ही नहीं है, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, या ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, देखो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है जी। और जो बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मैं CS क्विट कर दूं, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, सर बहुत बहुत निराशा हो रही है। सर सही बता रहा हूँ, रोने का मन कर रहा है। आज सुबह से ना जब से रिजल्ट आया है मैं कुछ खा नहीं पा रहा। तो आपको मैंने पहले भी लाइव आके कहा था सर आपको दिसंबर में एग्जाम निकालने, हिम्मत मत हारने। देखो अगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा तो मैं आपको हारने भी नहीं दूंगा जी। सिंपल सी बात है, मैं जान लगा दूंगा पूरी, सही बता रहा हूँ सर, मैं पूरी जान लगा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा। जितनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है ना, मैं हर उस बच्चे के लिए लगा दूंगा इसके आज एग्जाम क्लियर नहीं हुए। तो मैं सैल्यूट उन बच्चों को नहीं, मैं सैल्यूट उन बच्चों को नहीं करता जिनके एग्जाम क्लियर हो गए, जो खुशी हैं। मैं सैल्यूट उन बच्चों को करना चाहता हूं जो हिम्मत नहीं हारेंगे और मेरे को बोल के जाएंगे सर दिसंबर में एग्जाम निकालने हैं, आप हमारा साथ दो, दिसंबर में एग्जाम निकाल के दिखाएंगे। मैं उन बच्चों को सैल्यूट करूंगा सर जो हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं से बता रहा हूँ जिनके एग्जाम क्लियर हो गए, जिनके ऑल ओवर इंडिया रैंक आ गए। मैंने पहले भी कहा सर रैंक मेरा नहीं है, रैंक बच्चों का है, मेरे पढ़ाने से रैंक नहीं आया, उनका वैसे भी रैंक आना था, और एक पेपर से रैंक नहीं आता, हर पेपर से रैंक आता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरे रैंक आए हैं, ठीक है, वो उनकी कैपेबिलिटी थी, उनकी मेहनत थी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे को उनको पढ़ाने का मौका मिला, तो मेरे पास मतलब रैंक आ गए, उन्होंने मुझे क्रेडिट दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं ऑल ओवर इंडिया रैंक की बात करूंगा ना, तो रिवीजन क्लास की अगर बात करूंगा तो पता नहीं कितने सारे रैंक आएंगे। मतलब ऑल ओवर इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, 5 कई सारे मैसेज ऐसे हैं सर आपकी यूट्यूब पे रिवीजन क्लास देखी थी हमारे रैंक हैं। तो यूट्यूब की रिवीजन क्लास में फ़ायदा इतने बच्चों को हुए ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास रेगुलर बैच वाले हैं उनके तो मैं अलग बात करूंगा, बट अगर आपके पास रिवीजन क्लास भी है ना, अगर आप उसको भी सही ढंग से देख रहे हो, सर मैं सही बता रहा हूँ आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। आज रेगुलर बैच वाले बच्चों ने तो इतिहास रचा ही रचा है, जो रिवीजन क्लास वाले बच्चे उन्होंने भी कमाल करके दिखाया सर मुझे। और आपको मैं दिखाता हूँ, मैं इसलिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो डीमोटिवेट होके बैठे हैं कि हाय सर कि हमारे नंबर कैसे आएंगे, ग्रुप कैसे निकलेगा, एग्रीगेट नहीं बन रहा। मैं आपकी आंखें खोल दूंगा आज, मैं सही बता रहा हूँ सर, आपकी आंखें खुल जाएंगी इन बच्चों का रिजल्ट देख के। और ये इस बार का रिजल्ट है, ये इस बार का है। और 100+ बच्चों की मार्कशीट मैं चेक कर सकूँ सर, और मेरे पास व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आप सोच भी नहीं सकते। और जब मैं लिस्ट लेके बैठूंगा ना, मैं सारी लिस्ट अगर आप यहाँ पे खोल दूंगा, आप कहोगे सर वाकई हमने सही ढंग से टैक्स नहीं पढ़ा ना, मतलब तब हमें दिक्कत आ रही है, तो हमारा एग्रीगेट बन जाता। आपको मैं एक बार मार्कशीट दिखाता हूँ जी, आपको मैं एक बार मार्कशीट दिखाता हूँ। यहाँ पे ना ये देखो, ये बच्चों की मार्कशीट है जी। अब जितने बच्चों की एक बार मार्कशीट चेक करते हैं ना सर, इस बच्चे के 212 नंबर हैं, 212 नंबर हैं, ये नाम और रोल नंबर, आप उसकी शीट मतलब मार्कशीट भी चेक कर सकते हो, रोल नंबर आपके सामने है, नाम भी उसके सामने है। 59 मार्क्स JIGL, 51 मार्क्स कंपनी लो, सेटिंग अप में 40, 62 में टैक्स, मतलब 50 नंबर चाहिए, 12 नंबर एक्स्ट्रा टैक्स में है, 212 नंबर हैं, चेक कर लो 212, मतलब 12 नंबर जो एक्स्ट्रा है ना वो टैक्स की वजह से है सर। मतलब कहीं ना कहीं चेक करो कि अगर टैक्स में 50 नंबर होते तो 200 या 199 मार्क्स पे काम हो गया था। और आपको मैं दिखाता हूं सर, इधर देखो ध्यान से, इस बच्चे के 202 नंबर हैं, 202 नंबर, समझ रहे मेरी बात को, 202 नंबर हैं सर, एग्रीगेट बना 202 नंबर से, टैक्स में 59 मार्क्स हैं। अगर 50 नंबर टैक्स में होते भाई साहब बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं था। आप चेक करो, बाकी में 47 है, 52 है, 44 है, टैक्स के अंदर 59 है। आपको मैं तीसरा बच्चा दिखाता हूं सर,
तीसरा बच्चा आपके सामने है, 207 नंबर है, 207, 63 नंबर टेक्स्ट में, 63 मार्क्स टेक्स्ट में बच्चे की एग्जाम्पशन है, और बाकी में 56, 42, 46। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी पेपर के अंदर नंबर पॉसिबल नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा सर कि हमें जितनी मेहनत टेक्स्ट में करनी चाहिए हम उतनी मेहनत नहीं करते, और तभी लोगों के नंबर नहीं आते सर। और मैं सिर्फ इसलिए आपको बात प्रूफ करना चाह रहा हूं कि अगर सही ढंग से पढ़ोगे तो आपका एग्रीगेट ग्रुप 1 में बहुत जल्दी बन सकता है, यह बात ध्यान देना चाहिए। और अब बच्चा कह रहा है और तो दिखाओ ना, आपने तो कहा 100 प्लस बच्चे हैं, तो जितनी मार्कशीट आपको देखनी है आप देख सकते हो जी। इसके 204 नंबर हैं, 204 नंबर हैं, 59 मार्क्स टेक्स्ट में है, 59 मार्क्स। आप चेक कर लो एग्रीगेट किस वर्ष से बना है, और हाईएस्ट, ये जितने बच्चों की मार्कशीट दिखा रहा हूं ना सबके हाईएस्ट टेक्स्ट में है, सबके हाईएस्ट टेक्स्ट में है जी। और अगर मैं इनके मैसेज दिखा दूंगा ना, पता है क्या कहने हैं सर, टैक्स ने हमारी लाइफ बचा ली, टैक्स ने हमारा एग्रीगेट बचा लिया सर। तो आपको मैं इसलिए सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आया हूं कि हिम्मत मत हारना यार। देखो अगर आप हिम्मत हार जाओगे ना तो फिर मैं क्या करूंगा। जब मेरे अंदर आग लगी हुई आपको एग्जाम क्लियर करवाने की, तो आपके अंदर भी आग लगी होनी चाहिए। सर कोई बात नहीं, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ बट आगे से क्लियर करके दिखाएंगे, दिसंबर में एग्जाम क्लियर करके दिखाएंगे सर, आप हमारा साथ दो। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी। अगर कोई बच्चा हिम्मत मेरी क्लास का हार गया ना तो मुझे बहुत बड़ा दुख होगा जी, ठीक है। और जिन बच्चों के एग्जाम क्लियर है चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, चलो भैया उन बच्चों से बात हो रही है जिनके एग्जाम क्लियर नहीं है। सर मुझे उनके एग्जाम क्लियर करवाने हैं, सही बता रहा हूं मैं आपको। मैंने पहले भी कहा था मेरा एक पैशन है और सिर्फ एक एम मैं लेके चला हूं कि जिसके घर में खुशी आज नहीं आई, दिसंबर में उसके घर में खुशी आनी चाहिए। वो मुझे मैसेज करे स्पेशली, सर आपने जो उस दिन सेशन लिया था ना, आपने कहा था कि हमें करना है, तो उस वजह से हमने किया और आज हमारा एग्जाम क्लियर हुआ जी, ठीक है जी। आपको मैं और मार्कशीट दिखाता हूं जी, बहुत भरी पड़ी है, 213 नंबर है सर, 213 नंबर है, हाईएस्ट टैक्स में है, 60 मार्क्स इसके टैक्स में है जी। उसके बाद अगले बच्चे के देखो जी, यहाँ पे आपको देखो 204 नंबर है बच्चे के, 204, 59 मार्क्स टैक्स में है जी, 59 मार्क्स। आप देख लो एग्रीगेट किस वजह से बन रहे हैं। आपको मैं अगली मार्कशीट दिखा देता हूं जी, 229 नंबर है इसके, तो 66 मार्क्स इसके भी हाईएस्ट टैक्स में ही है। मतलब जिसके ग्रुप 1 में है ना सर, बहुत सारे बच्चों के, आपने भी अपने दोस्तों के देखे होंगे, हाईएस्ट मार्क्स टैक्स में होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा सारे बच्चे टैक्स में क्लियर हैं। आपको मैं एक मार्कशीट भी दिखा देता हूँ, ये देख लो सर, इस बच्चे ने, मेरे को नहीं समझ आया क्या किया है, इसके 10 नंबर टैक्स में है, 13 नंबर सेटिंग अप, 8 नंबर कंपनी लो, JIGL में 18 नंबर है, टोटल 49 मार्क्स हैं। कई बच्चों की ऐसी मार्कशीट भी है जो मुझे बहुत दुख हो रहा है देखते हुए कि 70 मार्क्स टोटल, 68 मार्क्स टोटल, 100 मार्क्स टोटल। तो सर उन्हें, मतलब ये लगा रहा हूँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, उन्हें जी जान लगानी पड़ेगी सर। मैं सही बता रहा हूँ सर, अब सिंसियर हो जाओ सर। मेरे को मतलब ये नंबर तो यार, अगर आप वैसे बिना तैयारी के भी देने बैठते, अगर आप तुक्के भी मार के आते तो भी 10 नंबर आ जाते हैं। तो मुझे इन बच्चों से भी बात करनी है भाई साहब, ये नंबर नहीं चाहिए मुझे, ये नंबर बिल्कुल भी नहीं है सर। ये मजाक किया आपने, अपने करियर से मजाक किया है, और छोड़ दो ये मजाक करना। सर आप इतना क्यों डांट रहे हो? डांटना पड़ेगा मुझे, आपको उठाना है सर। ये जो बच्चे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं ना सर, नहीं अब नहीं होगा सर, हिम्मत सी टूट गई है मेरी, तो हिम्मत सी टूट गई है। ऐसे की तैसी हिम्मत की हिम्मत ऐसे कैसे टूटने लग गई भाई साहब? ऐसे हिम्मत टूटने लग गई फिर तो काम हो गया हमारा। हिम्मत ऐसे टूटने लग गई तो मतलब हिम्मत हमारे कंट्रोल में है ना, तो हम उसको कैसे टूटने देंगे जी। उसके बाद दिखाता हूं जी, ये देख लो जी, इस बच्चे के पूरे 200 नंबर हैं सर, 200 नंबर हैं, एग्जैक्ट 200 नंबर है, एग्जैक्ट 59 मार्क्स टैक्स में, 59 मार्क्स, मतलब समझ पा रहे हो मेरी, 59 मार्क्स टैक्स में है जी। उसके बाद देख लो जी, ये 225 नंबर है, हाईएस्ट इसके टैक्स में है, 60 नंबर है। उसके बाद यहाँ पे देख लो 218 नंबर है, हाईएस्ट इसके टैक्स में है, 62 मार्क्स हैं। उसके बाद इस बच्चे के देखो 200 नंबर, इसके भी 200 नंबर एग्जैक्ट हैं, इसके भी 200 नंबर एग्जैक्ट हैं, और 56 मार्क्स इसके टैक्स में हैं। ये भी पास हुआ है, ये सारे ग्रुप 1 पास हुए हैं। आपको बस ये दिखा रहा हूं कि देखो हाईएस्ट मार्क्स टैक्स में आए हैं, और 57 मार्क्स, 201 नंबर जी, 201 नंबर साहब। तो मतलब समझ पा रहे हो, इसको लाइटली मत ले लेना जी। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं देखो 201 नंबर एक बच्चे के और हैं, 59 मार्क्स इसके टैक्स में, मतलब कई बच्चे के, देख लो ये सारी शीट हैं, एक एक शीट आपको दिखा दूंगा, और 100 प्लस बच्चों के PDF मैंने बनाए हुए हैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि टैक्स को लाइटली भूल के मत ले लेना जी। हर एक बच्चे की मार्कशीट आप चेक करोगे आपको दिख जाएगा सर, 206 नंबर है इसके भी, 59 मार्क्स टैक्स में। तो सिंपल से एक बात कह रहा हूँ यार, हिम्मत मत हार जाना, देखो हिम्मत मत हार जाना। बाकी सितंबर से, आपको मैंने पहले भी कहा था, सितंबर से मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। 7 सितंबर से मेरी अमेंडमेंट क्लास आएंगी। अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं है, अमेंडमेंट की टेंशन बिल्कुल मत लेना। और जो मैंने स्टूडेंट दरबार जून 22 के लिए डाले थे, सेम स्टूडेंट दरबार आप देख सकते हो, फाइनेंस एक्ट 21 से वो अमेंडेड है, और फाइनेंस एक्ट 21 ही दिसंबर के अंदर एप्लीकेबल है।
तो जीएसटी में जो छोटे मोटे चेंज हैं उसके 2 या 3 जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास आएंगी, क्योंकि जीएसटी में अमेंडमेंट है ही नहीं। अगर आप सप्लीमेंट चेक करोगे आईसीएसआई का टोटल 10 पेज में उन्होंने जीएसटी की अमेंडमेंट खत्म कर दी है, बट हाँ उन्होंने पूरी अमेंडमेंट नहीं दी जी, कुछ अमेंडमेंट उसके अलावा भी हैं। तो मैं भी 1-2 दिन के अंदर अमेंडमेंट नोट्स में रिलीज कर दूंगा, उसमें सारी अमेंडमेंट्स होंगी और 7 तारीख से मेरी अमेंडमेंट क्लास आएंगी, उसके बाद फिर मेरे मैराथन्स भी आएंगी। तो डिटेल रिवीजन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे है, स्टूडेंट दरबार जो जून 22 के लिए थे वो आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। मैराथन जो होंगी जैसे ही मेरी अमेंडमेंट क्लास खत्म होंगी मैराथन मेरी आनी स्टार्ट हो जाएंगी जी। तो मैं आपकी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ जी, सिंपल सी बात है, मुझे आपके एग्जाम क्लियर चाहिए और किसी भी हालत में एग्जाम क्लियर चाहिए जी। ठीक है जी, तो बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ। और बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं, बस मैं ये बोलूँगा जो भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, जो मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो ना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं कल शाम को 7 बजे लाइव आऊँगा और वो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपके डिस्कस करूँगा, जो भी आपके डाउट्स हैं जी, जो भी आपके डाउट्स हैं जी। ठीक है, मुझे प्राउड है ऑल इंडिया रैंक कई बच्चों के आए हैं, मुझे प्राउड है कई सारे बच्चे पास हुए हैं, बट मुझे इस चीज़ का दुख भी है कि काफ़ी सारे बच्चे क्लियर नहीं हुए, तो उनको साइड में करके मुझे आपको भी एग्जाम क्लियर करवाने दिसंबर के अंदर जी। ठीक है जी, मुझे कोई ये नहीं है कि सर आपका तो इतना बढ़िया रिजल्ट आया तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। मुझे टेंशन उन बच्चों की है सर जिनके घर में आज खुशी नहीं आई सर, क्योंकि जब वो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, वो स्माइली बनती है रोने वाली, तो मुझे दुख होता है उनकी स्माइली देख के। मुझे लगता है कि वो नहीं रो रहे, मैं रो रहा हूँ यार, कि मुझे एग्जाम कैसे क्लियर करवाने उन बच्चों के, मेरे को ये दुख होता है। तो बस मैं चाहता हूँ कि आपके एग्जाम क्लियर हों, क्योंकि जब आपके घर में खुशी आएगी तो मेरा दिल तभी खुश होगा जी। जब आपके घर में खुशी नहीं है ना तो मेरे को भी खुशी कोई वो नहीं है जी, सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है जी, तो बाकी मैं कल शाम को 7 बजे लाइव आऊंगा। जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, जो दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दो जी। कल शाम को 7 बजे लाइव हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हिम्मत नहीं हारनी, शाबाश 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 मेरे बच्चे, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति के बिना विश्राम मत करो। 25 फरवरी हमारी है, चैट बॉक्स में लिखो 25 फरवरी हमारी होगी, 25 फरवरी हमारी होगी, 25 फरवरी हमारी होगी। जब रिजल्ट आएगा हम पास होके दिखाएंगे जी। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, लव यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल जी, बाय बाय, खुश रहो यार, हमेशा खुश रहो।